गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है थर्ड ग्रेड की? आई होप अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है। बस अब कुछ दिन और अच्छी चलेगी क्योंकि फिर आ जाएगी दिवाली फेस्टिवल इतने सारे, और उसमें हमें साफ सफाई भी करनी है। तो मेरी बस 2-4 दिन के लिए अच्छी चलेगी, उसके बाद मेरी पूरी तरह से पढ़ाई हो जाएगी डिस्टर्ब। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मॉर्निंग 6 बजे। हाँ, मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, अदरवाइज़ मैं 5 बजे उठती हूँ। ज़्यादा तो जल्दी मैं नहीं उठती, लेकिन हाँ 5 बजे उठती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में अगर मैं उठ के स्टडी करने लग जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है और फोकस नहीं हो पाता, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। कोई होता है रात को पढ़ पाता है, कोई होता है कि सुबह पढ़ पाता है, तो मैं रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम था और वो भी मेरे पास, उसकी छुट्टी हो रही है, एक दिन जाता है एक दिन की छुट्टी है। तो वो मेरे पास मस्ती भी कर रहा था और मैं उसको बोल रही थी कि बार बार पढ़ लो आपका भी एग्ज़ाम है। लेकिन वो कभी पढ़ रहा था, कभी मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा ये बात ये। किस किस के बच्चे ऐसे होते हैं कि बार बार अपनी बातें रखते हैं, मतलब जिनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती। भाई मेरे बेटा है, इनकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती, पूरे दिन ये मम्मा वो ऐसे ही करते रहता है। तो एक मतलब दो लाइन पढ़ेगा और फिर बीच में ये मम्मा ऐसे ऐसे इतनी मतलब बातों में लगा लेता है कि मैं पढ़ना भी भूल जाती हूँ उसकी बातों के साथ। लेकिन अच्छा लगता है जब बच्चे की छुट्टी होती है तो थोड़ा उसको भी मतलब टाइम मिल जाता है। लेकिन हाँ, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हम हैं एक हाउसवाइफ एंड एक मदर। तो इन सबको हमें एडजस्ट करके चलना होता है, अदरवाइज़ तो फिर हम कैसे ही कामयाब होंगे। तो ऐसे ही बस मेरी स्टडी जिस दिन इसकी छुट्टी होती है उस दिन ऐसी ही चल पाती, कभी मतलब अच्छे से हो जाती है, कभी नहीं भी होती। लेकिन जब अब मुझे पता है कि अब मेरे सोने का टाइम नहीं है, अब मेरे पढ़ने का टाइम है, 10-11 बजे जैसे भी मेरा काम ख़त्म होता है तो वो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। मैं अपनी पढ़ाई में लगी रहती, कुछ बातें भी करता रहता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मुझे उसको भी टाइम देना होता है। तो वो भी लग रहा था, कभी पढ़ रहा था कभी अपनी बातें कर रहा था। ऐसे ही मैं पढ़ रही थी यहाँ पर। तो मैंने अपना एक इजी सा ही टॉपिक उठाया क्योंकि इजी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, और जब बच्चा आसपास होता है ना तो हम उसमें इतना डीपली जा भी नहीं सकते, इतना फोकस करके हम पढ़ भी नहीं पाते। तो इस टाइम या तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई क्वेश्चन आंसर लगा लूँ किसी टॉपिक के, या कोई मॉक टेस्ट लगा लूँ, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इजी सा मतलब इजी सा टॉपिक उठा लूँ या कोई इजी सब्जेक्ट ले लूँ इस टाइम पे। तो ऐसा ही मेरा चलता है, या फिर कोई शॉर्ट मतलब ऐसे मेरा चलता है कि मैं कोई इजी सब्जेक्ट ले लूँ या फिर क्वेश्चन आंसर लगा लूँ क्योंकि जब बच्चा आसपास होता है तो मुझसे तो फोकस नहीं हो पाता क्योंकि वो बार बार बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। तो मुझे लगता है सबके ही बच्चे ऐसे होंगे। कभी कभी ना जिंदगी हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। एक समय था जब बिल्कुल फ्री रहती थी, लेकिन तब हमारा मन पढ़ाई में नहीं करता था, और जब हम पढ़ना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तब हमारे पास टाइम नहीं है। जब हमारे पास अच्छा मौका था, हमारे पास बुक थी, फुल टाइम था ना, तब हम मतलब मेरा तो मन नहीं करता था उस टाइम पढ़ने का। सोचते थे ऐसा ही लाइफ है, ऐसे ही इंजॉय करो और ये। लेकिन अब जब हमें समझ आया है कि हमें पढ़ना भी चाहिए तो हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैं पढूँ, कुछ बनूँ, लेकिन अब समय बीतता जा रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब इतना व्यस्त हो गए कि बस अब एक माँ की ममता हर टाइम बीच में आ ही जाती है। तो यहाँ पर हो गया था दोपहर का टाइम और मैंने उसको मतलब अनार छील के दे दिया था, और फिर ये बना रहा था कुछ बना रहा था। तो बोला मम्मा मेरा इसमें वीडियो बनाओ, और मेरा वीडियो ना आप मतलब मेरा वीडियो बनाओ। तो ये दिखा रहा था कि मम्मा मैंने ये बनाया है। तो मैंने छोटा सा क्लिप लिया और उसके साथ फिर मैं लग गई, मतलब दोपहर के हमारा रेस्ट कर लिया था थोड़ा बहुत, और फिर मैं लग गई अपनी दोबारा स्टडी करने। और वो भी मेरे साथ सोता है, जब मैं सोती हूँ तो सोता है, और तब मैं उठती हूँ ना तभी उठ जाता है। उसको पता नहीं क्या है कि जब मैं सोचती हूँ कि मैं अब ये सो गया तो अब इसके साथ मैं अब पढ़ लेती हूँ थोड़ा। तो ये है 10-5 मिनट, मतलब 1 घंटा आधा घंटा, थोड़ा लेट उठा तो पढ़ लिया, अदरवाइज मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ ही पढ़ेगा। रात को तो कई बार रात को ऐसे हो जाता है कि मैं उसको जब सुलाने लगती हूँ ना तो इतना टाइम लगा देता है सोने में, एक मतलब 30 मिनट 45 मिनट सोने में, उसके साथ मुझे ही नींद आ जाती है और फिर मेरी सुबह ही आँख खुलती है। तो बच्चों के साथ क्योंकि थके तो रहते ही हैं कि पूरे दिन अपनी बस स्टडी में और इनके आगे पीछे घूमने में निकल जाता है, तो मेरी भी कई बार नींद लग जाती है। हर चीज़ की स्टार्ट इतना भी आसान नहीं होता। जब मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा आप भी पढ़ रही हो, मम्मा आप कब तक पढ़ोगी, मम्मा आप कब जॉब लग जाओगी, तो मेरा मन भर आता है कि क्या मैं
फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये स्ट्रगल कब तक चलता रहेगा, कब तक बच्चों को टाइम नहीं देंगे। तो मैं कई बार तो इन बुक को रख देती हूँ साइड में। कल जैसे संडे होता है या फिर जब कभी मुझे बिल्कुल ही बेकार लगने लग जाता है ना कि यार बच्चे को भी टाइम नहीं दे रही, उस दिन मैं पूरा दिन बुक रख देती हूँ साइड में और सोचती हूँ अब बस मैं अपने बेटे को ही देखूंगी। लेकिन अच्छा भी लगता है जब बच्चों के लिए हम एक प्रेरणा बन रहे हैं, क्योंकि हम एक सिर्फ हाउसवाइफ तो नहीं है, हम एक मतलब पढ़ रहे हैं तो हम एक स्टूडेंट भी है। और सबसे बड़ी बात कि हम दूसरों के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपने बेटे के लिए हम एक मोटिवेशनल बन रहे हैं कि मेरी मम्मा पढ़ती है। जैसे मेरा सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, तो मेरा मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड ने रिजल्ट देखा ना, जैसे मेरा नेट क्वालिफाई हुआ तो उन्होंने बोला कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया। तो मैं काफ़ी खुश हुई। तो फिर वो मुझे देख रहा छुप के, मतलब वो दूसरे रूम में पढ़ रहा था तो मुझे छुप के देख रहा। अच्छा मम्मा, मेरी मम्मा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, आप जॉब लग गए? मैंने बोला बेटा नहीं, मैं जॉब नहीं लगी, लेकिन मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ है। तो स्कूल में बोल के आया सबको। फिर अब लेकिन अब उस ये रहता है उसको, मम्मा आप फ़ोन क्यों देख रहे हो, आप पढ़ाई करो। आप नहीं पढ़ रहे ना मम्मा, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ूँगा। अब बच्चों का ये भी हो जाता है। फिर मैं बोलती बेटा सबकी मम्मा तो नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ, ज़रूरी नहीं मैं पढ़ूँ जब भी आप पढ़ो। लेकिन वो तो ये मम्मा आप पढ़ोगे तभी मैं पढ़ूँ, आप तो नहीं पढ़ रहे इस टाइम। मम्मा आपने अब पढ़ाई क्यों छोड़ दी, अब आप पढ़ते क्यों नहीं हो? जैसे मैं 2-4 दिन कंटिन्यू पढ़ती नहीं। अच्छा मम्मा आपने पढ़ाई छोड़ दी, अब आप मतलब नहीं पढ़ रहे, आप नहीं पढ़ोगे अब आप। लेकिन कई बार वो ऐसे भी बोल देता है, मम्मा आपकी जॉब कब लगेगी, आप कब तक आपकी स्टडी चलती रहेगी। मतलब जॉब के लिए तो वो पूछता ही रहता है मुझसे। लेकिन अच्छा भी लगता है जब बच्चों के लिए हम एक मोटिवेशनल बनते हैं। मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले ये मैं कह देती बेटा मुझे इसका नहीं पता, मुझे नहीं आता। तो ये बोलता है अरे मम्मा आप पूरे दिन पढ़ते हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको ये क्यों नहीं आता, आपको तो ज़रूर आता है। तो अच्छा लगता है कि बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं, हम पढ़ते हैं तो उनको भी लगता है कि मम्मा पढ़ती है, पढ़ना ही है वो है। तो आई होप आप सब पढ़ते रहो और अपने बच्चों के लिए मोटिवेशनल बनो। सबसे मतलब अच्छी बात तो यही है कि आपका बेटा, आपकी बेटी, जो कोई भी आपको देखे और आप वो भी उन आपसे सीखने को मिले उनको कि मेरी मम्मा पढ़ती है तो हमें भी पढ़ना है। अगर आप एक गृहिणी हैं और आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मतलब कि बस अब नहीं होगा, तो आप याद रखिए जब सूरज ढलता है तो चाँद निकलता है, और जब चाँद ढलता है तो उस दिन सुबह होती है तो सूरज फिर से उगता है। हर दिन एक नया मौका लेके आता है खुद को फिर से पाने का। पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सिर्फ घर के काम संभाल रही है ना वो नॉर्मल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप कितने ही घर को अच्छे से क्लीन करना, कितना ही क्लीन कर लो, दूसरे दिन वो वैसे ही बिखरा मिलेगा। कितने ही आप घर के, आपको कोई परफेक्ट नहीं बोलेगा। आपको आपका बेटा, आपके हस्बैंड परफेक्ट बोल सकते हैं और कोई आपसे खुश नहीं होगा। तो आप अपने लिए टाइम निकालो, अपने बेटे को टाइम दो। उसकी छुट्टी वगैरह होती है तो आप उस दिन थोड़ा पढ़ाई को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो अपनी स्टडी को ज़रूर कंटिन्यू रख पाओ अगर आपसे हो पा रहा है। क्योंकि आप थोड़ा पढ़ो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप थोड़ा पढ़ लो। क्यों कहते हो कि पूरा दिन पढ़ो? और आप बच्चे के साथ पढ़ना अगर आप सीख जाओगे ना तो आप काफ़ी अच्छा होगा। मैं अपने बेटे के साथ ही ज़्यादातर कंटिन्यू रहती हूँ। वो इधर-उधर घूमता रहता है, मुझसे पूछता रहता है, मैं उसको बताती रहती हूँ, फिर पढ़ने लग जाती हूँ। क्योंकि बदलाव की शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से ही होती है और वो पहला कदम ही आपको उठाना है। और अगर आपने एक बार कदम उठा लिया तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। क्योंकि अब आपकी बारी है, फिर से शुरू कीजिए अपने सपनों को दोबारा जियो। आपके भी सपने हैं, आप एक मदर हैं, आप एक वाइफ हैं, तो ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ भी देखिए, आप अपना भी कुछ सीखिए। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा और मेरे बेटे के साथ स्टडी एज ए हाउसवाइफ, एज ए मदर, मेरा स्टडी रूटीन देख के आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी हाउसवाइफ मेरी तरह स्टडी कर रही है उनके पास, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। और कमेंट में बताइए कि आपने आखिरी बार खुद के लिए क्या सीखा था, खुद के लिए कब जिए थे आप, खुद के लिए आपने कब सोचा था कि मुझे ये करना है। तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपने आप को मोटिवेशनल रखिए और बच्चों के साथ पढ़ना सीखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।